हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। अभी देखो यहां पे हम लोग लॉगरिथमिक का डिफरेंशिएशन का अनदर टाइप उसको जा रहे हैं, लॉगरिथमिक का डिफरेंशिएशन। करेक्ट। अब देखो ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कब एप्लीकेबल होता है, पहले ये समझ लेना कि ये कब अपने को लगाना पड़ेगा। बराबर। ए प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ फंक्शंस, प्रॉब्लम में प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ फंक्शंस बहुत ज्यादा दी है तो हम वहां पे लॉगरिथम का यूज करके उसको सिंप्लीफाई करते हैं। या ए क्वोशंट ऑफ फंक्शंस, दो फंक्शंस दिए या चार फंक्शन दिए हैं बट वो क्वोशंट्स में है, मतलब वो डिवीजन में है, तभी भी हमको लॉगरिथम लेना पड़ता है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए। या अगर वो फंक्शन एफ ऑफ एक्स रेज टू जी ऑफ एक्स, क्या एफ ऑफ एक्स एंड रेज टू जी ऑफ एक्स बोथ आर द फंक्शन ऑफ एक्स रहा, तभी भी हमको उसको सॉल्व करने के लिए पहले लॉगरिथम के रूल्स को अप्लाई करना पड़ता है एंड देन हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे टाइप की प्रॉब्लम में हम यूज करते हैं पहले सिंप्लीफाई करने के लिए लॉगरिथम, इसलिए इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, नथिंग मोर देन दैट। चलेगा बस। बाकी तो सारे फॉर्मूला आपको मालूम है, इसके पहले वीडियो में सारे बेसिक सिंपल फंक्शंस, कंपाउंड फंक्शन सारे फॉर्मूला बताए हैं, वो आपको मालूम। तो हम लोग प्रॉब्लम को जाएंगे डायरेक्टली। देखो अभी अभी हमने क्या देखा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये देखो, ये जो आपको फंक्शन दिया देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 ब्रैकेट का स्क्वायर, यहां पे क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। अब ये देखने के बाद ही समझ में आएगा ये क्वोशंट में भी है, राइट, एज वेल एज ये दोनों जो आपको यहां पे फंक्शन से या इक्वेशन से या टर्म से दोनों काय में है, मल्टीप्लीकेशन में है। तो आपको समझ में आएगा यहाँ पे सॉल्व करने के लिए पहले अपने को लॉगरिथम का यूज ही करना पड़ेगा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। सो पहले हम क्या करेंगे, लेट y इक्वल, करेक्ट, पहले इसको नामकरण विधि कर दीजिए। उसने नहीं दिया, कभी कभी पेपर में वो देते हैं कि y इक्वल टू, नहीं दिया तो आपको लेना पड़ेगा। सो लेट y इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3 ब्रैकेट का स्क्वायर, यहां पे हम लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ, क्या है वो, एक्स क्यूब प्लस 5 ब्रैकेट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट में क्या दिया है, 2x स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। पहले हमने इसको y बोल दिया, करेक्ट। अब देखो आपको यहां पे पहली स्टेप में क्या करना पड़ेगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों साइड को हमको क्या लेना पड़ेगा, हमको दोनों साइड को लॉग लेना पड़ेगा। हमने यहां पे लॉग लिया, सो लॉग ऑफ y इज इक्वल टू, करेक्ट। सो लॉग ऑफ क्या करना पड़ेगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर दैट टू क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर, राइट। हम दोनों तरफ खाली लॉग लिख रहे, बाकी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ओके। एंड डिवाइडेड बाय, अब क्या है नीचे, अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, राइट। ये ऐसा मैं लिख दिया। अब देखो आपको मालूम है सिंप्लीफाई कैसे होता है, लॉग ऑफ y इक्वल टू, करेक्ट, लॉग ऑफ, ये पूरी टर्म को बोलना m और नीचे को बोलना n। लॉग ऑफ m बाई n का फॉर्मूला आपको मालूम, नहीं मालूम तो मैं यहां पे लिख देता हूं। सो लॉग ऑफ m बाई n क्या होता, लॉग m माइनस लॉग n, सही है ना। मतलब वाइस वर्सा भी चलता है, अगर डिवीजन है तो माइनस करो, माइनस है तो डिवीजन ले लो, ऐसे चलेगा, प्रोवाइडेड ये सब का बेस क्या होना, सेम होना। यहाँ पे बेस लॉग टू द बेस ई होता, कुछ नहीं लिखा, बोले तो बेस क्या रहता है हमेशा आपको मालूम, वो बेस रहता है ई, ओके। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे लॉग ऑफ m बाई n। तो क्या करूं मैं, पहले लॉग ऑफ, ब्रैकेट में लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, सही है, इनटू क्यूब रूट ऑफ नथिंग बट एक्स क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर, ये मेरा लॉग ऑफ m हो गया ऊपर वाली टर्म, और ये डिवीजन में तो क्या लेना पड़ेगा, माइनस लॉग ऑफ n। n क्या है अपनी टर्म,
अंडर रूट ऑफ क्या लिखना पड़ेगा 2x² प्लस 1 का क्यूब। मेरे ख्याल से यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो दोबारा एक रूल लगाना पड़ेगा सिंप्लीफाई करने के लिए, log ऑफ y इज इक्वल टू क्या लगाना पड़ेगा, log ऑफ ये m है और ये n है, दो अलग अलग फंक्शंस है ना, तो यहां पे ये जो आपके अलग अलग फंक्शन है या टर्म्स है, इसको दोबारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, log ऑफ m इंटू एन। फॉर्मूला क्या बनता है log ऑफ m इंटू एन का, log ऑफ m प्लस log ऑफ n, प्रोवाइडेड यहां पे अपना जो बेस होता वो हमेशा क्या रहता e, चलेगा। सो log ये वाइस वर्सा भी चलेगा, log ऑफ m प्लस n इज नथिंग बट log ऑफ mn, या log ऑफ mn इक्वल टू log ऑफ m प्लस n, बेस सेम रहना, ये m इंटू n, तो दोबारा इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, log ऑफ x² प्लस 3 का स्क्वायर प्लस log ऑफ क्यूब रूट ऑफ है ना x³ प्लस 5 का स्क्वायर। हमने यहाँ पे दोनों में मल्टीप्लीकेशन था mn, तो हमने log m प्लस log n बोल के बोल दिया, माइनस ये तो कंटिन्यूशन में रहेगा, वो तो एक ही टर्म है, log ऑफ क्या लिखना पड़ेगा अंडर रूट ऑफ 2x² प्लस 1, और इसका क्या है भाई क्यूब है। समझ में आया आपको, नो प्रॉब्लम। अब देखो यहां पे ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया, लेकिन और सिंप्लीफिकेशन मतलब पूरा लॉग लेके हमको इसको सॉल्व करना पड़ता है, पहले सिंप्लीफाई करके लेना पड़ता है। और एक रूल हम लगाएंगे log ऑफ y इक्वल टू log ऑफ m रेज टू n, ये भी रूल आपको मालूम है, क्या रूल है, log ऑफ m रेज टू n, ये पावर सामने मल्टीप्लाई होती है n log ऑफ m, सही है, n log ऑफ m, तो ये पावर सामने मल्टीप्लाई कर ली तो 2 log ऑफ x² प्लस 3, समझ में आया। अब देखो log ऑफ ये क्यूब रूट में दिया है, नथिंग बट पहले इसको ऐसा लिख के लेना पड़ेगा x³ प्लस 5 का स्क्वायर, राइट, और ये जो है ना ये 3 पावर कहां पे जाने वाली है, ये 3 पावर ये इसको चलेगी 1/3, मतलब मैं इसे करके दिखा रहा हूं, ये 1/3 दोबारा चाहिए तो हम लोग इसको क्यूब रूट बोल के ले सकते हैं, 1/3 बोले तो क्या क्यूब रूट हो गया, गेटिंग इट और नॉट, नथिंग बट ये 2 और ये 1/3 माइनस यहां पे देखो log ऑफ ये अंडर रूट बोले तो क्या रहता है आपको मालूम है, अंडर रूट बोले तो कभी भी पावर रेस टू हाफ, ये जो अपना टर्म है ना उसको रेस टू हाफ करना पड़ेगा, सो हम क्या लिखेंगे 2x² प्लस 1 का क्यूब, और यहां पे ब्रैकेट देके रेस टू क्या लेना पड़ेगा हाफ, अंडर रूट बोले तो ब्रैकेट और रेस टू हाफ ध्यान में रखना, क्यूब रूट बोले तो ब्रैकेट और रेस टू 1/3। यहां तक समझ में आया। थोड़ा नेक्स्ट स्क्रीन को जाके हमको जगह क्रिएट करनी पड़ेगी, तो थोड़ा मिटाते हैं। ये प्रॉब्लम थोड़े छोटे छोटे मतलब आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा लेंदी होता है ये प्रॉब्लम, थोड़ा जगह क्रिएट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसको कैसे सॉल्व करना। मतलब पहले तो सिंप्लीफाई करना पड़ता है, सिंप्लीफिकेशन पूरा होने के बाद ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं या इसका डिफरेंशिएशन ले सकते हैं। अब देखो यहां पे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, log ऑफ y इज इक्वल टू क्या लिखो 2 log ऑफ x² प्लस 3 x², यहां पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पे देखो log ऑफ m रेज टू n, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, ये जो पावर है सामने मल्टीप्लाई हो जाएगी, नथिंग बट 1/3 log ऑफ क्या लिखना पड़ेगा log ऑफ, हाँ अब यहां पे एक काम और ही कर सकते हैं यार, एक सिंप्लीफिकेशन करने के लिए आप ऐसा ही कर दो ना यार, log ऑफ m रेज टू n, अब देखो a रेज टू m इंटू n, a रेज टू m, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। सो एक स्टेप यहीं पे जाने दो, एक स्टेप बढ़ा देंगे हम लोग, दैट इज x³ प्लस 5, x³ प्लस 5, और इनका मल्टीप्लीकेशन करे तो ये न्यूमरेटर में न्यूमरेटर चले गया तो 2/3 होगा, बराबर है ना, दैट टू 2/3, समझ में आया। मल्टीप्लीकेशन a रेज टू m इंटू n, a रेज टू mn, ओके। अब यहां पे भी सेम करेंगे हम लोग, a रेज टू m इंटू n, a रेज टू mn, सो माइनस log ऑफ क्या लिखना पड़ेगा 2x² प्लस 1 एंड रेज टू क्या करो भाई, रेज टू करो 3/2, समझ में आया। और अब वो रूल लगाएंगे हम, log ऑफ y इक्वल टू 2 log ऑफ x² प्लस 3, अब देखो log ऑफ m रेज टू n पूरी पावर सामने ले आओ 2/3, ये वाला रूल,
2/3 log ऑफ x क्यूब प्लस 5 चलेगा। अब देखो यहां भी log ऑफ m रेस टू n, अब ये n सामने ले आओ, -3/2 log ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1। यहां तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होना। और अभी हम क्या करेंगे मालूम, अब डायरेक्टली डेरिवेटिव बना दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये पूरा सिंप्लीफाई हो गया, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब दोनों साइड डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। थोड़ा सा मैं ये नीचे का मिटा दूं अभी। लॉगरिथम के रूल बेसिक तो आपको मालूम है, फिर भी हमने बाजू में लिख के दिए हैं सो दैट आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप आराम से इसको याद कर लेना, एक भी प्रॉब्लम देखा तो आपका बेस क्लियर हो जाएगा। ओके, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करने का, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लॉग वाई का डेरिवेटिव क्या होता, 1/y, और वाई का डेरिवेटिव क्या होता, dy बाय dx। समझ में आया? ओके, अब देखो दैट इज इक्वल टू, हाँ 2 तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा, log x, फिर दोबारा कंपोजिट फंक्शन आया, ये पूरे टर्म को थोड़ी देर के लिए x बोलो, तो log x का डेरिवेटिव 1/x, तो 1/x स्क्वायर प्लस 3 डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। इसके पहले वीडियो देख लेना, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। सो 2 log x का डेरिवेटिव 1/x, और ये आपने इसको x बोला था, इसका डेरिवेटिव नहीं हुआ तो इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर 2x एंड डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0 छोड़ दीजिए, प्लस, करेक्ट। अब देखो यहां पे दोबारा 2/3 है तो कांस्टेंट है, फिर डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होगा, इसको पूरे को x बोलो थोड़ी देर के लिए, तो 1/x नथिंग बट x क्यूब प्लस 5, सही है। एंड देन अगेन आपने इसको x बोला था बट वो x था नहीं, कंपोजिट फंक्शन है वो, तो x क्यूब प्लस 5 का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब क्या आएगा, 3x स्क्वायर x रेस टू n, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 छोड़ दीजिए, -3/2। अगेन सिमिलरली log x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/2x स्क्वायर प्लस 1, बट आपने इसको x बोला है, वो x था नहीं, तो ब्रैकेट का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ 2x स्क्वायर कितना आएगा, 4x, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। मेरे ख्याल से यहां तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होना, सही है। चलो आगे चलेंगे अभी। सो क्या करेंगे अपन, देखो मैंने बाय y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एक काम कर देना, 2 2 जा 4, सो हम इसको लिखेंगे 4x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3, नो प्रॉब्लम, बढ़िया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे ख्याल से देखो ये 3 के साथ तो 3 वैसे ही चलेगा, बराबर है ना। सो यहां पे दोबारा क्या लिख सकते हैं हम लोग, प्लस 2x स्क्वायर, हमने 3 को उड़ाया, हमने बाकी किसी को नहीं उड़ाया, ओके। तो 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या लिखूं, x क्यूब प्लस 5, समझ में आया, वेरी गुड, माइनस, अब देखो यहां पे 2 2 जा 4 होता है, सो ये 2x है, ये 3 2 जा 6 होगा, तब क्या लिखेंगे, -6x डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1, नो प्रॉब्लम इन दैट। अभी देखो इसका और कोई ज्यादा सिंप्लीफिकेशन होता नहीं है, अब आपको काम करना पड़ेगा, dy बाय dx पूछा था, ये y को उधर, ये जो पूरा है इसको ब्रैकेट डाल देता हूं, और ये y को ऊपर गया तो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, और क्या लिखो 4x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 5, सही है, -6x डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1। मेरे ख्याल से यहां तक समझने में दिक्कत नहीं होना। बट व्हाट द वैल्यू ऑफ y, अरे भाई y की वैल्यू क्या है, जो प्रॉब्लम में अपने को गिवन थी वो वैल्यू को यहां पे पुट करना पड़ेगा। सो dy बाय dx इक्वल टू, अब अपना y का वैल्यू क्या था वो अपने को देखना पड़ेगा। सो y का वैल्यू क्या था अपना, x स्क्वायर प्लस 3, पूरा लिखना पड़ेगा वो, एक्स स्क्वायर प्लस 3, आपके पास वो है ना दिया वाला प्रॉब्लम, एक्स स्क्वायर प्लस 3 ब्रैकेट का स्क्वायर, सही है, इंटू क्यूब रूट ऑफ क्या था वो, क्यूब रूट में क्यूब रूट ऑफ था एक्स क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर। इनिशियली जो प्रॉब्लम आपको प्रोवाइड किया था जिसको आपने y बोला है,
करेक्ट है, एंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2x² प्लस 1 का क्यूब, राइट। ये वैल्यू जो है अपनी प्रॉब्लम की गिवन वैल्यू है y, वो यहां पे लिख देना। समझ में आया कि ये y कहां से लिखा हमने, इसके पहले स्क्रीन पे देखो, अगर इसका पहला स्क्रीन देखेंगे ना तो वहां पे आपको वैल्यू मिलेगी, लेकिन अपने को वो मिटाना पड़ेगा। अब देखो, और ये पूरा वाला जो है वो कॉपी पेस्ट कर देना, राइट। अगर ये पूरा वाला हम कॉपी पेस्ट करते तो क्या आएगा, 4x डिवाइडेड बाय x² प्लस 3, राइट, प्लस क्या लिखेंगे हम लोग, 2x² डिवाइडेड बाय x³ प्लस 5 एंड माइनस 6x डिवाइडेड बाय 2x² प्लस 1। मतलब देखो dy बाय dx इक्वल टू y, y की वैल्यू जो गिवन प्रॉब्लम में हमने लेट y इक्वल टू बोला था वही लिख देना है, नथिंग बट अपना प्रॉब्लम, और बाकी डायरेक्टली ये वाला आंसर उसके सामने। बस यही आपका क्या होता मालूम, यही आपका एक छोटा सा आंसर होता है। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन समझ के इतना ही लेना है। कब हम यूज करते हैं, जब आपकी जो प्रॉब्लम में टर्म्स दी हो वो मल्टीप्लीकेशन में है, डिवीजन में है, राइट, या f(x) रेज़ टू g(x) है, या कोशेंट के फॉर्म में है, तो उसमें हम लॉगरिथमिक का डिफरेंशिएशन लेके पहले उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और उसके रूल लगा के सिंप्लीफाई होने के बाद हम लोग उसका डिफरेंशिएशन लेते हैं। बस इतना ही चीज को ध्यान में रखिए, आप प्रॉब्लम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, करेक्ट। सो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कहीं भी अपने को लगेगा तो आपको ऐसे सॉल्व करना है, हाँ चलेगा। एक बार देख लेना, फिर हम लोग और एक प्रॉब्लम को जाएंगे। सो आपको प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग एक 2-4 प्रॉब्लम लेंगे। आपको लगता है वीडियो का लेंथ काफी बड़ा हो रहा है, अरे भाई लेंथ बड़ा हो रहा बोले तो प्रॉब्लम भी तो काफी लेंथी है ना। सो आपको ये सेक्शन सी या सेक्शन डी में आएगा, तो ध्यान में रखना, 3 या 4 मार्क तो आराम से ही दे देगा। चलो हम लोग एक और प्रॉब्लम लेते हैं। चला रब दिस नाउ, अभी हम लोग और प्रॉब्लम लेंगे एक। देखो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फायदा होगा। पहले ये यहाँ पे वीडियो देख के बेसिक क्लियर कर लेना कि यार ये कैसे सिंप्लीफाई होता है, कैसे करते हैं। बस एक बार आपको समझ में आया, हम वैरायटी तो ले ही रहे देखो यहाँ, और एक बार ये समझ में आया तो फिर आप बोलेंगे हाँ सर अब ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन मेरा कंप्लीट है, मतलब पेपर में आने के बाद आपको समझ में आना अरे भाई ये टाइप मेरी एकदम हैंड है, ऐसा। चलो हम और एक प्रॉब्लम लेंगे लॉगरिथम के लिए। हाँ प्रोसीड टू, देखो ये भी प्रॉब्लम, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखने के बाद ही समझ में आएगा आपको, अरे यार ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने को पहले लॉगरिथम का यूज करना पड़ेगा सिंप्लीफाई करने के लिए। इसलिए लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करके हम लोग उसको सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब लॉगरिथम के रूल लगाते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और फिर हम लोग उसको डिफरेंशिएट करते हैं। सो इसीलिए इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। स्टार्टिंग में हमको इसको सिंप्लीफाई करने के लिए उसका यूज करना पड़ता है, इसीलिए। अब देखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका उसने कुछ y इक्वल टू ऐसा कुछ दिया नहीं, तो आपने को पहले वो लिखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे लेट y इक्वल टू, है ना, हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे पहले, सो हम लिखेंगे y इक्वल टू, ओके। अब क्या करेंगे, y इक्वल टू इसका नाम लिख दीजिए, क्या है वो पूरी टर्म लिखो, e(x²) देन tan ऑफ x रेज टू x बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x² रेज टू 3 बाई 2 इंटू कॉस क्यूब x। ऐसा लगता है दिखने के बाद कि ये बहुत डिफिकल्ट है यार, कोई प्रॉब्लम ये छोड़ दो और में ले लेंगे, नहीं सिंपल है। बस सिंप्लीफाई करने के लिए पहले लॉग ले लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन के फॉर्म में है। ये जो टर्म पकड़ेंगे दोनों इंडिविजुअल पकड़ेंगे तो वो काय में है, मल्टीप्लीकेशन में है ना। चलो तो पहले क्या करेंगे,
और एक बात दोबारा बता दूं, ये वाला y आखिरी में अपने को दोबारा लगेगा, नथिंग बट अपना गिवन प्रॉब्लम को दोबारा आपको dy बाय dx y क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तब आपको ये टर्म दोबारा लिखनी पड़ेगी, राइट। ओके, सो टेकिंग लॉग ऑन, स्टार्टिंग में हम क्या लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। जब हम दोनों साइड लॉग लेंगे तो क्या होगा, देखो लॉग ऑफ y इक्वल, यहां पे लॉग ऑफ और ये पूरी टर्म लिख देना, क्या टर्म, ई एक्स स्क्वायर tan ऑफ x रेज टू x बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3 बाई 2 कॉस क्यूब x। सही है, यहां तक समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया। अब देखो लॉग ऑफ y इक्वल, आपको अभी बेसिक फार्मूला बताया था, यहां पे पूरी टर्म को ऊपर के बोलो m और इसको बोलो n, एंड लॉग ऑफ कौन सा फार्मूला लगाएंगे हम, m बाई n। लॉग ऑफ m बाई n का फार्मूला क्या है, लॉग ऑफ m बाई n इज नथिंग बट लॉग m माइनस लॉग m, वैसा वर्षा भी चलता है, बेस कुछ नहीं दिया तो ई रहता, ऑलवेज रिमेंबर। ओके, तो यहां भी बेस ई है, बेस सेम होना, बस दैट्स ऑल। तो ये लगाओ, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो लॉग ऑफ क्या लिखना पड़ेगा पहले, ई एक्स स्क्वायर tan ऑफ x रेज टू x बाई 2, करेक्ट, तो पहला वाला लिख दीजिए, माइनस लॉग m माइनस लॉग n, लॉग ऑफ n क्या है, n बोले तो डिनोमिनेटर के टर्म 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3 बाई 2 कॉस क्यूब x। यहां तक समझने में दिक्कत नहीं होना, करेक्ट। लॉग ऑफ m बाई n इज नथिंग बट लॉग m माइनस लॉग n, मतलब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले हमने लॉगरिथम का यूज किया। ओके, अभी भी इसका सिंप्लीफिकेशन होना बाकी है, क्योंकि देखो लॉग ऑफ m इंटू n, फिर दोबारा लॉग ऑफ m इंटू n। सो क्या लिखेंगे हम, आपको मालूम है दूसरा फार्मूला, log of m into n to the base c is nothing but what, log m plus log n। Are you getting it or not, log m plus log n, प्लस रहा मल्टीप्लीकेशन लेना, माइनस रहा डिवीजन लेना, डिवीजन रहा माइनस करना, मल्टीप्लीकेशन रहा प्लस करना। ध्यान में रखो, बिल्कुल आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा, बस पक्का याद रखो, मैं बाजू में लिख के भी दे रहा हूं। सो लॉगरिथम दोबारा आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो log y इज इक्वल टू log m ई एक्स स्क्वायर इंटू प्लस लेना पड़ेगा log ऑफ tan x, राइट, रेज टू क्या लिखना पड़ेगा, x बाई 2 माइनस, देखो डायरेक्ट करेंगे log m इंटू एन, log m प्लस log n, बट ये मैंने बाहर से माइनस मल्टीप्लाई किया तो माइनस हो जाएगा ना, log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3 बाई 2। समझ में आया डायरेक्ट माइनस कैसे हुआ, ब्रैकेट डालते तो दिस प्लस दिस होता, लेकिन हमने पहले ब्रैकेट भी माइनस से ओपन कर लिया, तो ये वाला भी क्या होगा, माइनस हो जाएगा, है ना, एंड डेट टू log ऑफ cos क्यूब x। मेरे ख्याल से यहां तक का समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आना, करेक्ट। और एक हमको रूल लगाना पड़ेगा यहाँ पे, रूल कौन सा लगाएंगे हम लोग, अब देखो log ऑफ m रेज टू n, है ना, log ऑफ m रेज टू n करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपको फार्मूला मालूम, log ऑफ m रेज टू n इज नथिंग बट n log ऑफ m। ये पावर सामने वैसा वर्षा भी चलता है, ये पावर इसको ले सकते हैं या आप ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी दोनों तरफ से फार्मूला चलता है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, देखो दैट इज log ऑफ y इक्वल टू, सही है, log ऑफ m रेज टू n, ये पूरी एक्स स्क्वायर सामने मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर log e, समझ में आया, प्लस ये log ऑफ tan x रेज टू x बाई 2 है, पावर में है, वो पावर सामने ले आओ, x बाई 2 log ऑफ tan x, सही है, माइनस, अब देखो log ऑफ m रेज टू n क्या लिखेंगे हम लोग, पावर सामने आएगी 3 बाई 2 log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सही है, और आखिरी में, अब इसको तो कुछ सॉल्व करने का सवाल ही नहीं आता, दैट इज log ऑफ cos क्यूब x, वो कोई सिंप्लीफाई होने का सवाल नहीं है। गेटिंग इट और नॉट, ये आपको समझ में आया क्या कि कैसे किया है हम लोगों ने, नो प्रॉब्लम। अभी देखो यहां पे हम लोग एक काम फिर भी कर सकते हैं, करेक्ट,
लेकिन थोड़ा एक स्टेप और अपने को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, काम करो। आपको एक बात मालूम है, कॉस, यहां पे बाजू में समझाता हूं, कॉस क्यूब एक्स रहा तो हम क्या लिखते हैं, कॉस एक्स ब्रैकेट का क्यूब। आपको मालूम है क्या नहीं? यस। तो हम ये कॉस क्यूब एक्स को समझो, हमने यहां पे क्या कर दिया, कॉस एक्स ब्रैकेट का क्यूब किया। आपको समझ में आ रहा है? तो फिर दोबारा हमको एक स्टेप लेके log ऑफ m रेज टू n करके उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सो और एक स्टेप लेंगे तो दैट इज log ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हाँ चलो जान दो, एक स्टेप वैसे भी लगने वाली थी। log e की वैल्यू क्या है? log e की वैल्यू 1 है। सो उसको 1 लिखने की जरूरत नहीं है, चाहिए तो आपको यहाँ पे लिख दूं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, log e की वैल्यू 1 बेस रहता e। सो यहाँ पे log e की वैल्यू 1 है तो खाली एक्स स्क्वायर बचा। यहाँ पे x बाई टू लॉग ऑफ tan x, सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, ऑलरेडी सिंप्लीफिकेशन में आया है। यहां भी आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, -3/2 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सही। एंड फिर दोबारा लॉग ऑफ m रेज टू n, 3 लॉग ऑफ cos x। अब मेरे ख्याल से ये पूरी टर्म सिंप्लीफाई हो गई, करेक्ट। अब ये टर्म जो सिंप्लीफाई हुआ है, अब थोड़ा सा हम जगह क्रिएट करेंगे इसको और ऊपर ले लेंगे, है ना। ये वाली वैल्यू अपने को दोबारा लगेगी, y की ये वैल्यू आखिरी में पुट करनी है। मैं दोबारा बताऊं, अब मेरे पास वो वैल्यू रहेगी नहीं, वो आपके पास रहेगी, तो हम लोग उसको आखिरी में रिकॉल कर लेंगे, चलेगा। ओके, प्रोसीड टू। अब देखो यहां पे क्या हो गया, अब ये जो टर्म है ना अपनी, ये मैं दोबारा लिखूं, दैट इज अ log ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई टू, नथिंग बट log ऑफ, यहां पे tan x है, log ऑफ tan x माइनस 3/2 log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड दैट टू माइनस 3 log cos x। हमने ये पूरी टर्म को ऊपर लिख दिया, राइट। अब हम क्या लिखेंगे, देखो, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब हमको इसका डिफरेंशिएशन, अब ये पूरा सिंप्लीफाई हो गया है, करेक्ट। अब ये पूरा सिंप्लीफाई हो गया तो हम लोग इसका डिफरेंशिएशन आराम से कर सकते हैं। चाहिए तो थोड़ा सा मैं ये y का वैल्यू बाजू में लिख दूं क्या, ये थोड़ा सा हम नीचे का मिटा देंगे। अभी ये पूरा कंप्लीट हो गया ना अपना, यहां तक तो समझ में आया, नो प्रॉब्लम। ओके, सो हम ये मिटाएंगे अभी, और ये जो y का वैल्यू है ना, ये वैल्यू हमको आखिरी में लगने वाला है, बराबर है ना। सो ये वैल्यू हम कहीं तो कॉर्नर में लिख के रखेंगे, सो दैट आखिरी में अपने को इसको दोबारा लिखना पड़ेगा। सो ये वैल्यू क्या है, देखो, दैट इज y इज इक्वल टू, आखिरी के कोने में लिख के रखता हूं, e एक्स स्क्वायर। ये मेरे रेफरेंस के लिए लिख रहा हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। e एक्स स्क्वायर tan x, x बाई टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू 3/2 इंटू कॉस क्यूब x। ये अपने रेफरेंस के लिए हमने लिखी है, आपको इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, चलेगा। ओके, अब ये मिटा सकता हूं क्योंकि जगह चाहिए, डिफरेंशिएशन करना है। ओके, अब देखो, जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, log y का डेरिवेटिव क्या होता, 1/y। ध्यान से देखो, y का डेरिवेटिव क्या होता, dy बाई dx, सही है। दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता, 2x। वो भी बात खत्म हो गई। अब देखो यहां पे जरा गड़बड़ है, यहां पे डिफरेंशिएशन करने के लिए दो टर्म आई, देखो, ये एक टर्म और ये दूसरी टर्म, बोथ आर फंक्शंस ऑफ x। एक को बोलो u, एक को बोलो v, u इंटू v फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सो पहला वाला u वैसे लिखा है, डेरिवेटिव ऑफ v, log x का डेरिवेटिव, फिर कंपोजिट फंक्शन ना, सो उसका log x का डेरिवेटिव 1/x, दैट इज tan x। बट ये tan x का डेरिवेटिव हुआ क्या, नहीं, tan x का डेरिवेटिव क्या होता, डेरिवेटिव ऑफ tan x इज sec स्क्वायर x, सही है। u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v log ऑफ tan x, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, 1/2 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1, सो दैट इज 1/2 ओनली। गेटिंग इट और नॉट, ये वाला प्रोग्राम खत्म हो गया। माइनस यहां पे आ रहे 3/2, फिर कंपोजिट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ log x, क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ log x, 1/x, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप समझ रहे, कंपोजिट फंक्शन है, डेरिवेटिव ऑफ log, इसको बोलो x, 1/x, बट ये अंदर का डेरिवेटिव नहीं हुआ, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, सही है।
अब ये वाली टर्म रह गई, यहां पे लिखता हूं -3, फिर दोबारा log ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन cos x, और ये cos x का डेरिवेटिव नहीं हुआ तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता, माइनस साइन x, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे माइनस साइन x। समझ में आ रहा है आपको ये? ओके, और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, 1 अपॉन y इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, हाँ ये देखो 2x, यहां पे क्या हो सकता है भाई, यहां पे ये हो सकता है सेक्स स्क्वायर एक्स और tan x, है ना, तो यहां पे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 1 अपॉन tan इज नथिंग बट कॉट, बराबर है, और एक कॉट बोले तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 अपॉन tan बोले तो कॉट, कॉट बोले तो cos x डिवाइडेड बाय, एक काम करना पड़ेगा उससे पहले ये हमको x/2 लिख के रखना पड़ेगा बाजू में, हाँ 1 अपॉन tan इज कॉट, कॉट इज नथिंग बट cos x बाय sin x। आप समझ रहे हैं कैसे सिंप्लीफाई हो रहा है? ओके, थोड़ा नीचे लेना पड़ेगा क्या, ठीक है रहने दो, और sec स्क्वायर x इज नथिंग बट 1 अपॉन cos स्क्वायर x। समझ गया आप सिंप्लीफिकेशन कैसे हो रहा है? प्लस ये वाली जरा ऊपर की टर्म है, ध्यान में रखना। ओके, log tan x, इसको कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा, यहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे दैट इज नथिंग बट log ऑफ tan x, ये वाला ऊपर की टर्म है, ये ध्यान में रखना, ऊपर की टर्म है log ऑफ tan x एंड डिवाइडेड बाय 2, सही है? ओके, यहां पे 2 के साथ 2 गेट कैंसिल, मेरे ख्याल से -3x, सही है क्या, -3x एंड डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बहुत बढ़िया। अब देखो ये माइनस और ये माइनस बिकम प्लस, ये 3 है और sin x बाय cos x tan x, सो नथिंग बट 3 tan x, देख लेना याद से, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस माइनस बिकम प्लस, sin x बाय cos x tan x। ओके, अब देखो 1 अपॉन y इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 2x, जरा बोर्ड पे ध्यान देना, ये cos स्क्वायर एक में का एक कट गया, बराबर है, cos स्क्वायर x और एक cos x कट गया, अब क्या बचा नीचे, 2 sin x cos x, एंड दिस इज द फॉर्मूला, ये किसका फॉर्मूला है, 2 sin थीटा cos थीटा, स्क्वायर तो कट गया ना, नथिंग बट साइन ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो x डिवाइडेड बाय sin 2x का फॉर्मूला हो गया ये। समझ में आया कैसे उसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का? ओके, अब यहां पे तो कोई सिंप्लीफिकेशन होने से ना रहा, सो वही कॉपी पेस्ट होगा, log ऑफ tan x डिवाइडेड बाय 2, सही है, और यहां भी कोई सिंप्लीफिकेशन की गुंजाइश नहीं है, 3x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड 3 tan x, करेक्ट, वो तो वहां पे सिंप्लीफिकेशन आप कुछ होने वाला है नहीं, करेक्ट। वैसे पूरी ओवरऑल टर्म देखेंगे तो आप कोई सिंप्लीफिकेशन का चांस नहीं है। अब आपको मालूम है 1 अपॉन y था, y को उधर भेजना पड़ेगा, हम इधर इसको ब्रैकेट डाल देंगे, सिंप्लीफिकेशन अपना हो गया, करेक्ट। सो हम क्या लिखेंगे देखो, सो dy बाय dx इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई हो जाएगा, नथिंग बट 2x प्लस x डिवाइडेड बाय sin 2x प्लस log ऑफ tan x डिवाइडेड बाय 2, है ना, माइनस 3x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या बात है, एंड प्लस 3 tan x। आर यू गेटिंग इट और नॉट अप टू दिस? अब कुछ नहीं, आखिरी की स्टेप बाकी है, dy बाय dx इज इक्वल टू, अब देखो यहां पे y, बट y क्या है, स्टार्टिंग में हमने लिखा था y, आपको सबसे पहले इसमें, इसके पहले स्क्रीन पे, सो नथिंग बट पहले हमने बाजू में लिख के रखा, दैट इज नथिंग बट व्हाट, e x स्क्वायर that to tan x raised to x by 2 divided by 1 plus x square raised to 3 by 2 and that to cos cube x। ये मेरी वैल्यू क्या है अपनी, ये y की वैल्यू पुट की खाली, और ये इतना ब्रैकेट कॉपी पेस्ट, नथिंग बट व्हाट, 2x x डिवाइडेड बाय sin 2x, सही है, प्लस log ऑफ tan x, सही है, डिवाइडेड बाय 2, अब हम ये बिल्कुल मिटा सकते हैं, मेरा काम हो गया इसका, है ना, डिवाइडेड बाय 2, दैट टू माइनस 3x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड एट लास्ट दैट टू 3 tan x।
और ये पूरा जब आप देखेंगे तो यही आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। दिस इज द यूर फाइनल आंसर, छोटा सा बोल सकते हैं आप। आपको समझ में आया होगा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन थोड़ा सा लेंदी पार्ट है प्रॉब्लम का, पहले उसको सिंप्लीफाई करके लेना पड़ता है। अब आपको कैसे समझ में आएगा कि पहले लॉग लगाना है, ये तो आपको बताया। नथिंग बट अगर वो जो टर्म्स इक्वेशन में दी हो, बहुत सारी टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में है, डिवीजन में है, या डायरेक्टली एफ ऑफ एक्स रेस टू जी ऑफ एक्स है, तो वो सारे केसेस में पहले उसको सिंप्लीफाई करके लेना पड़ता है बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। सो लॉगरिथम का यूज करके पूरा सिंप्लीफिकेशन होने के बाद हम लोग उसका डिफरेंशिएशन बनाते हैं, और इसीलिए इसको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कहते हैं। करेक्ट। सो ये थोड़ा ध्यान में रखना, बाकी कुछ नहीं है, पूरा डेरिवेटिव है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए हमको लॉगरिथम का यूज करना पड़ता है, इसीलिए लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, उसके बाद हम डिफरेंशिएशन लॉग का फॉर्मूला लगा के करते हैं। करेक्ट। जहां लगेगा लॉग, जहां नहीं लगेगा वो दूसरा, जो भी अप्लाई होता है डिफरेंशिएशन चलेगा। ओके, वंस गो थ्रू इट। अब देखो यहां पे हम लोग ये वीडियो को कंक्लूड करेंगे। ध्यान रहे अगर आपको और प्रैक्टिस करें तो हम और थोड़ा नेक्स्ट पार्ट में इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और एक कुछ प्रॉब्लम लेके, एंड देन वी विल कंक्लूड। तो आज का ये वीडियो हम कंक्लूड करते हैं। एक आपको बताना है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट दे दो, सो दैट हमको भी समझ में आएगा कि आपकी डिमांड क्या है, वो हिसाब से हम लोग वर्कआउट करेंगे। बाकी ऐसा है कि ये लिंक को फ्रेंड्स के सर्कल में शेयर भी कर दो, सो ऑटोमेटिकली उनको भी फायदा हो जाएगा, सबका फायदा होगा। करेक्ट, नो प्रॉब्लम। सो बी इन टच विथ अस। अगेन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको और प्रैक्टिस करेंगे। कंटिन्यूशन में वीडियो आ रहे हैं, ड्रॉप हो रहा है, फटाफट वीडियोस हम लोग अपलोड कर रहे हैं, चलेगा, नो प्रॉब्लम, चलेगा। थैंक यू।